नमस्कार हमारे सभी प्यारे व्यूअर्स को। आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं बीएड के बारे में। तो बीएड वालों के लिए एक खुशखबरी हो सकती है। आप देख सकते हैं जैसे कि न्यूज़पेपर की कटिंग है, बीएड होगा प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मान्य। एनसीटी अधिनियम 2025 के लागू हो जाने के से जो है होगा बड़ा बदलाव। नई दिल्ली संवाददाता राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन की ओर से प्रस्तावित जो है एनसीटी अधिनियम 2025 अब शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण मोड़ लाने जा रहा है। एनसीटी अधिनियम 2025 को संसद एवं विधि मंत्रालय की मंजूरी पाने के बाद बीएड डिग्रीधारी जो हैं भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे, जो एक बड़ा परिवर्तन होगा, क्योंकि बीएड वालों के लिए बीच में बंद कर दिया गया था प्राइमरी, और कहना यह था कि जो है ये अनट्रेंड है प्राइमरी के लिए। ये सब जो है राजनीति है, कब किसको ट्रेंड करना है, घोषित करना है, कब किसको अनट्रेंड। इसमें देखिए फरवरी 2025 में एनसीटी ने ड्राफ्ट एनसीटी रिकॉग्निशन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर रेगुलेशन 2025 जारी कर दिया था, जिसमें 5 प्रकार के शिक्षा कार्यक्रमों के मानदंड और प्रक्रियाएं बताई गई हैं। इस ड्राफ्ट पर सुझाव लेने की प्रक्रिया सार्वजनिक हुई थी और एनसीटी ने लगातार विभिन्न कार्यक्रम, विचार विमर्श या मीडिया माध्यमों, फेसबुक, ट्विटर, वेबसाइट पर जानकारी साझा की। आगे देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है। एनसीटी के अध्यक्ष एवं अन्य विशेषज्ञों के वीडियो तथा संवाद यूट्यूब एवं सोशल मीडिया पर प्रसारित हुए हैं, जिनमें जो है नियमावली के महत्व और भविष्य की भूमिका पर चर्चा की गई। शिक्षा मंत्रालय ने इस मसौदे की समीक्षा कराकर इसे विधि मंत्रालय को भेजने को कहा है। विधि मंत्रालय की स्वीकृति के बाद यह कानून जो है संसद से पारित होगा। लागू हुआ तो क्या होगा? अगर ये लागू हो गया तो क्या होगा? इस अधिनियम के लागू हो जाने पर बीएड डिग्री को जो है प्राथमिक शिक्षा भर्ती में मान्यता दी जाएगी। अगर लागू हो गया तो बीएड वाले जो है प्राइमरी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इस बदलाव के बाद बीएड कर चुके और करने वाले उम्मीदवार जो है प्राइमरी शिक्षक भर्ती यानी कि प्राइमरी टीचर रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया में भाग लेने योग्य हो जाएंगे। पहले डीएलएड अन्य समकक्ष तक सीमित था। साथ ही राज्यों को राज्य स्तरीय टेट, यूपी टेट, बी टेट, एस टेट, ईटीसी परीक्षा में बीएड को शामिल करना संभव होगा, ताकि राज्य का टेट पास जो है बीएड डिग्री धारक प्राथमिक स्तर के शिक्षक भर्ती में आवेदन कर प्राथमिक विद्यालयों में अपनी सेवा दे सकेंगे। आगे देखिए इसी में क्या कहा जा रहा है। यह बदलाव बीएड डिग्री धारकों के लिए राहत लेकर आएगा, चाहे वे 1 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष बीएड आईटीईपी कर चुके हों या कर रहे हों। ये कहा है पंकज अरोड़ा, एनसीटी के अध्यक्ष। इतिहास की झलक 2018 का गजट और सुप्रीम कोर्ट की रिकर्सन ऑर्डर। वर्ष 2018 में एनसीटी ने एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें बीएड को प्राइमरी जो है स्तर की शिक्षक भर्ती में मान्यता दी गई थी। आगे इसमें देखिए, लेकिन बाद में यह गजट विभिन्न आपत्तियों के कारण विवाद में आया। राजस्थान की कांग्रेस सरकार द्वारा ये एक विज्ञापन निकालना, जिसमें बीएड को प्राथमिक स्तर पर मान्य न मानने की बात थी। यानी कि बात आ रही है राजस्थान में जो कांग्रेस सरकार थी वहां से ये मुद्दा निकला था कि बीएड को जो है मान्य न करने की बात की थी। वह जो है विवाद का विषय बना। सुप्रीम कोर्ट ने उस विज्ञापन को मान्य नहीं माना, परंतु 2018 के गजट में कथित कमियां, एक्सपर्ट कमेटी जो मीटिंग थी का न होना का हवाला देते हुए उसे रद्द किया गया और बीएड को प्राथमिक स्तर में जो है मान्यता पर पुनः प्रक्रिया प्रारंभ हुआ। आगे देखिए, 11 अगस्त 2023 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने एनसीटी को निर्देश किया कि शिक्षक भर्ती में जो है बीएड को मान्यता दिलाने हेतु नए कानून का प्रस्ताव तैयार करें। बीएड डिग्री धारकों को विभिन्न स्तरों बाल वाटिका, प्राइमरी, जूनियर, टीजीटी, पीजीटी के शिक्षक बनने का अवसर मिलेगा। यानी कि 5+3+4+4 जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत है, ये इतने स्तरों में बांटा गया है। फाउंडेशन, प्रिपरेटरी, मिडिल एंड सेकेंडरी तक शिक्षक प्रशिक्षण की संरचना के अनुरूप। आगे की योजना है कि 2026 से डीएलएड, बीटीसी, बीएसटीसी, जेबीटी आदि पुरानी टीचर प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को समाप्त किया जाए और 2030 तक देश भर में पूरी तरह बंद किया जाए, जैसा कि एनईपी 2020 में प्रस्तावित है। धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय शिक्षा मंत्री। अब अगर ये खबर सच होती है तो उनको झटका लगेगा जो डीएलएड वगैरह कर रहे हैं।
आगे देखिए इसी में वर्तमान स्थिति और चुनौतियां। एनसीटीई ने पुराने नियमों 2014 को प्रतिस्थापित करते हुए नया मसौदा पेश किया है। ये तो आने वाला समय ही बताएगा ये न्यूज कितनी सही साबित हो पाती है। ठीक है, इसमें नए नियमों पर में विषय विभाजन के प्रस्ताव हैं। प्रारंभिक स्तर पर जो है फाउंडेशन ग्रेड्स 1-2, प्रारंभिक स्तर ग्रेड्स 3, प्रारंभिक स्तर जो है फाउंडेशन ग्रेड्स 1-2, और इसके अलावा फिर बोला जा रहा है प्रारंभिक स्तर ग्रेड्स 3-5, मिडिल स्तर पे अगर बात करें 6-8, माध्यमिक स्तर पे 9-10 आदि। नए नियमों में 6 महीने का ब्रिज कोर्स प्रस्तावित है। ब्रिज कोर्स यानी कि जो कि बीएड वालों को कराया जा रहा था, जो पहले से गवर्नमेंट उसमें सेक्टर में पोस्टेड है उनके लिए भी ब्रिज कोर्स था, ताकि उनको भी जैसे डीएलएड या बीटीसी जैसे जो लोग जिन लोगों ने किया था तो उनके समकक्ष यानी कि वो किया जाए। तो बीएड वालों को उस कंडीशन में ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य था, जो कि बहुत से लोगों ने किया भी, ताकि नवीन नियुक्ति जो है प्राथमिक शिक्षा बीएड प्राप्त करने के बाद आवश्यक प्रशिक्षण पूरक रूप से पूरा कर सकें। शिक्षक शिक्षा में एक नया युग। यह अधिनियम पारित हो जाना बीएड धारकों के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी और शिक्षक भर्ती के क्षेत्र में समावेशी बदलाव लाएगा। वर्तमान में एनसीटीई, शिक्षा मंत्रालय और विधि मंत्रालय इस मसौदे को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। छात्रों, शिक्षकों और नीति निर्धारकों को इस बदलाव पर नज़दीकी दृष्टि रखनी होगी, क्योंकि यह निर्णय आने वाले वर्षों में शिक्षक शिक्षा की दिशा तय करेगा। ड्राफ्ट एनसीटीई रेगुलेशन 2025 पर जो है पंकज अरोड़ा द्वारा किया गया जो है विस्तृत संवाद यूट्यूब पर उपलब्ध है। अन्य जो है देख सकते हैं आप, एनसीटीई ने अब तक जो है 2224 शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की मान्यता रद्द कर दी है, क्योंकि वे निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं कर पा रहे थे। आलोचकों ने यह सुझाव दिया है कि मास्टर डिग्री एमएड को अनिवार्य करने जैसा प्रावधान पीएचडी धारकों को समान अवसर न देने जैसा हो सकता है। तो ये है खबर, आप देख सकते हैं, जो कि आपके सामने है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इसमें कितनी सत्यता है और क्या रियल में जो है बीएड वालों को फिर से प्राइमरी में मौका मिलेगा। बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि जो पहले बीएड कर चुके हैं उन्होंने बीएड इसी उसमें किया था कि वो भी कहीं ना कहीं शिक्षक बन पाएंगे प्राइमरी में। तो बहुत से टीचर्स, तो उसमें से बहुत से अगर कैंडिडेट की बात करें तो एज भी उनकी ओवर हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो तत्कालिक वहाँ पे उस टाइम पे जो सरकारें थी उन्होंने जो है बीएड कैंडिडेट्स के साथ धोखा किया। जो वहाँ पे तत्कालीन सरकारें थी, या उन्होंने धोखाधड़ी की, ये कहें बीएड वालों के साथ, क्योंकि उस टाइम पे वैलिड था। तो एक जो है चांस उनको मिलना चाहिए था जब तक वैलिड था। जब वैलिड नहीं था उसके बाद तो करने का कोई महत्व नहीं है उसको। अब अगर प्राइमरी के लिए कर रहे हैं तो उसमें कोई भी पॉइंट नहीं बनता है। लेकिन जब तक वैलिड था, जब उन कैंडिडेट्स ने किया तो उनको एक मौका तो उनको मिलना चाहिए था। उसके बाद अगर बात आती है अभी डीएलएड जो कर रहे हैं, तो 2030 तक ये भी बैन हो जाएंगे करके, जैसा कि इसमें दिया है। तो ये तो आने वाले समय में पता चल जाएगा, क्योंकि ये कौन सी चीज़ जो है वैलिड होगी, कौन सी इनवैलिड होगी, और बीएड वाले ट्रेंड होते हैं कि अनट्रेंड होते हैं, ये सब राजनीति पर डिपेंड करता है। और ये जो नेता हमारे द्वारा चुने जाते हैं वही इस चीज़ को डिसाइड करते हैं, जिनकी खुद की क्वालिफिकेशन तो इतनी होती नहीं है। तो वो क्या जाने कि किस तरीके से एक कैंडिडेट जो है अपना समय, अपना पैसा, सब कुछ वो करने के बाद एक डिग्री हासिल करता है, उसके बाद जो है उसके साथ ऐसा भद्दा मजाक किया जाता है। तो ये तो आने वाला समय बताएगा कि किसको मिलेगा मौका और कौन होगा रेस से बाहर। तो ये तो सरकार डिसाइड करेगी, आने वाली पॉलिसीज उनकी डिसाइड करेंगी। देखते हैं कि क्या होता है आगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।